नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने किसानों के लिए माल्टा मिशन की घोषणा की। बड़े बागान किए जाएंगे विकसित, सिट्रिक फलों को दी जाएगी नई पहचान। सीएम धामी ने किया नए मिशन का ऐलान। सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासी खोल सकेंगे होम स्टे। लावारिस कुत्तों के लिए बनेगा डॉग शेल्टर। उर्मिला सनावर ने देहरादून एसएसपी को भेजा पत्र। लिखा, मैं अपराधी नहीं, सहयोग करने को तैयार, पुलिस कर रही परेशान। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर लगी भक्तों की भीड़। गंगा में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। स्नान करने से मिलता है 1000 गुना अधिक पुण्य। और उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी से बढ़ी ठंड। 0 से नीचे पहुंचा 7 शहरों का पारा। 5 जिलों में आज होगी बारिश। राज्य स्तरीय महोत्सव में आज मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए माल्टा मिशन की घोषणा की है। इसके तहत उत्तराखंड में माल्टा और गलगल के बड़े बागान विकसित किए जाएंगे और सिट्रिक फलों को नई पहचान भी दी जाएगी। सरकार का फोकस पहाड़ी उत्पादकों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने पर रहेगा। इसी कड़ी में अगला भव्य माल्टा महोत्सव दिल्ली में आयोजित करने की योजना है। सीएम ने कहा कि जिस तरीके से एरोमा मिशन सफल रहा, उसी मॉडल पर अब सिट्रिक क्रांति लाई जाएगी ताकि किसानों की आय बढ़े और प्रदेश की आर्थिकी मजबूत हो। माल्टा हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ हैं, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बड़े हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे, जिससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले। राष्ट्र उत्तराखंड सरकार ने निराश्रित पशुओं और आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन है ताकि सड़क दुर्घटनाएं और डॉग बाइट घटनाएं कम हो सकें। शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण में पंचायती राज विभाग नोडल होंगे। बड़े जिलों में 2 बड़े 2 छोटे पिकअप, अन्य में 1-1 स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्राथमिक निगरानी क्षेत्र। नोडल अधिकारी पोर्टल से सूचना देंगे, गश्ती दल शेल्टर पहुंचाएंगे। काशीपुर में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। धरने में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर न्याय की मांग उठाई है। वरिष्ठ नेता अनुपम शर्मा और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अलका पाल ने आरोप लगाया है कि सरकार आरोपियों को बचा रही
और जल्द ही सीबीआई जांच और सख्त सजा नहीं मिली तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। अलकापाल ने आगे कहा कि निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा मिलने तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। अंकिता भंडारी केस को, मर्डर केस को 3 साल हो चुके हैं। वीआईपी का नाम उजागर होने के बावजूद भी वीआईपी को सरकार बचा रही है और आखिर भाजपा के नेताओं में कुछ नैतिकता बची है या नहीं बची। खासतौर से भाजपा की नेत्रियों के अंदर ऋतु भंडारी जी, ऋतु खंडूरी जी, रेखा आर्य जी और कल तो रेखा आर्य जी के पति ने जो वक्तव्य दिया उन्होंने तो और महिलाओं को संचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार से 25-30 हजार में आप महिलाएं लेके आ सकते हैं। जिस मजाक के लहजे में उन्होंने ये बात की है, इस बात से आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि महिलाओं के सम्मान के लिए, अस्मिता के लिए, गरिमा के लिए ये भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता खुद कितने गंभीर हैं। भाजपा के नेता ही अधिकांश महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में लिप्त पाए गए। इतना सबूत आज सबके सामने है, लेकिन आज भी धामी सरकार मौन है, जो अपने आप को ढाकर तो कहती है कि इस तरह से ढाकर बनती वो सरकार चलाएंगे। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सोशल मीडिया पर दावे करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर एक पोस्ट जारी कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरे खिलाफ एसआईटी गठित कर दी गई, पुलिस मुझे निराधार रूप से परेशान कर रही है, जबकि मैं जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। हालांकि इस पूरे मामले पर एसएसपी कार्यालय ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अगर ये पत्र मिलेगा तो सुरक्षा जरूर दी जाएगी। सनावर दिसंबर के आखिरी हफ्तों में लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही थी और हर रोज एक नया खुलासा करने का दावा कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं दिखाई दे रही। इस पत्र से पहले उन्होंने आखिरी बार 4 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो रोते और चिल्लाते हुए यही बात कह रही थी कि उनकी जान को खतरा है और पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। रामनगर के कोसी बैराज पर अफरा तफरी उस समय मच गई जब स्टंट करते हुए युवकों की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार डिवाइडर पर फंसकर आधी सड़क और आधी नदी के ऊपर लटक गई थी। गनीमत ये रही कि हादसा टल गया है। सामने से देखने वालों के अनुसार रफ्तार और स्टंट के कारण संतुलन बिगड़ा। घटना के समय बैराज पर लोग दहशत में आ गए थे। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश ने युवकों को फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पहचान और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने बरोटीवाला क्षेत्र में संचालित अवैध हॉट मिक्स प्लांट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि प्लांट पर्यावरणीय नियमों और मानकों का उल्लंघन कर रहा था। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वीकार किया कि संयंत्र तय मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा था। ये प्लांट शीतला नदी और रिहायशी आबादी के बीच था, जिससे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा था। कोर्ट ने निर्माण कंपनी को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा और 7 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट तलब की है। प्रदीप कुमार की जनहित याचिका पर कार्रवाई हुई आदेश से लोगों को राहत मिली है। रामनगर में बाघ के हमले में महिला की मौत के बाद कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड में आ चुका। घटना के बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति मिलने पर घटनास्थल के पास बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। इसके साथ ही बाघ को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू करने की अनुमति भी मिल चुकी है। पार्क प्रशासन के द्वारा हाथियों से गश्त करवाई जा रही है, जबकि वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की गतिविधियों की मॉनिटरिंग में जुटी हुई हैं। क्षेत्र में कैमरा ट्रैप भी लगाए गए ताकि बाघ की मूवमेंट पर
कड़ी नजर रखी जा सके। ढेला वाला जो गांव है, वहाँ सावलदे क्षेत्र है, वहां पर एक महिला को बाघ द्वारा हमला किया गया, ऐसा जो है न्यूज मिली थी। तो हमारी टीम तत्काल वहां पे पहुंची और देखा तो लगभग 1 किलोमीटर दूर सड़क से जंगल की तरफ जो है ये घटना घटित हुई है। और तुरंत बाद ही हमने इसमें पिंजरा जो है वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, ताकि जो भी जंगली जानवर है, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाघ ही है, ताकि इन्वेस्टिगेशन पे और मालूम चलेगा, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश है। और ट्रैंक्विलाइजेशन की भी परमिशन जो है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर ने तुरंत ही दे दी है। तो इस बार हमारा काफी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रहा है इसमें, और आगे भी हम एलिफेंट से सफारी करवा रहे हैं वहाँ पर क्षेत्र में। और जो हमने पेट्रोलिंग है तो नाइट की और अर्ली मॉर्निंग की, जबकि सबसे ज्यादा बाघ जो है सक्रिय होता है, वो शुरू करा दी है। पीरूमदारा क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। एक बार फिर से देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीरूमदारा पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 309 पर एक दुकान में चोरी हुई है। बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान के ताले तोड़े और अंदर प्रवेश किया। चोरी से पहले चोरों ने दुकान में लगे कैमरों को तोड़ा और उखाड़कर अपने साथ ले गए, ताकि उनकी कोई पहचान ना हो सके। इसके बाद चोरों ने गले में रखी करीब 25,000 रुपए की नकदी, हजारों रुपए की सिगरेट पर हाथ साफ किया है। घुसे हैं जिन्होंने कि यहाँ से कैश निकाला है। जितना भी कैश था 15-20 हजार जो भी कैश था वो निकाल के ले गए, और 40-50 सिगरेट की डिब्बी हमारे यहाँ से चोरी करी है किसी ने। एक बार पहले भी हमारे यहाँ चोरी हुई थी, जिसके ऊपर कोई छानबीन नहीं की गई। जो पहले चोरी हुई थी उसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। उसकी सूचना भी पुलिस को दी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं बताया गया हमें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार फिर आज चोरी हुई है। साधारण परिवार से आगे बढ़कर असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाली उषा कुमारी ने पुलिस भर्ती में चयनित होकर सब इंस्पेक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया है। सेंचुरी पेपर मिल के स्टाफ गेस्ट हाउस में कार्यरत राधे श्याम की बेटी उषा की इस सफलता ने परिवार के साथ साथ पूरे शहर और क्षेत्र का मान बढ़ाया है। लगन, अनुशासन और निरंतर मेहनत से उन्होंने ये मुकाम पाया। उषा ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में माता पिता का सहयोग और गुरुजनों का मार्गदर्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। चयन की खबर से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग उषा को प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। माता पिता को देती हूँ कि उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा और मुझे टाइम दिया कि मैं अपने काम पे, अपने फ्यूचर पे काम कर सकूं। और मैं अपने माँ बाप को, और मेरा एक मित्र है मैं उसको भी देती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया और मुझे गाइड किया कि आप इस चीज़ पे लगे रहिए। मैं डीमोटिवेट होती थी तो वो मुझे सपोर्ट करते थे, पढ़ाई में मुझे बताते थे कि इस तरीके से आप स्टडी करिए, ये बुक्स लीजिए। तो मैं अपने माता पिता और अपने मित्र को देती हूँ। सबसे बड़ी खुशी है इनने जो मेहनत करी, 1-2 साल से इसकी मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत का आज इनको फल मिला। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत खुश हूँ मेरी बेटी इस काबिल बनी है, और मैं ये चाहती हूँ, हर लड़की को यही प्रेरणा देती हूँ कि ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस जो मेरी बेटी ने किया है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई, जो है मेरी बच्ची जो है समान है, मेरी बच्ची के समान है, और इन्होंने जो पद आज हासिल किया है तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी ये जो है बहुत आगे तरक्की करे, और हमारे बच्चों को भी जो है इन्होंने जो है यहाँ पर जो है पढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी, और बच्चों से कहती थी बेटा पढ़ो, इधर उधर मत घूमो। और इस बच्ची को देख के हमको जो है बहुत खुशी हुई, और इनका उज्जवल भविष्य के लिए हम मनोकामना करते हैं। भाजपा में चल रही गुटबाजी अब एक बड़े सियासी विवाद में तब्दील होती नजर आ रही है। इस अंदरूनी खींचतान ने न सिर्फ पार्टी के दो धड़ों को आमने सामने ला खड़ा किया है, बल्कि विकासनगर की एक महत्वाकांक्षी सीवरेज और पेयजल परियोजना पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट।
विकासनगर नगरपालिका क्षेत्र में करीब 535 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सीवरेज और पेयजल परियोजना अब विवादों के घेरे में आ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल ने इस परियोजना की आड़ में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की बंदरबांट का गंभीर आरोप लगाया है। रामशरण नौटियाल का इस पर कहना है कि ये योजना नियमों और मानकों की अनदेखी कर बनाई जा रही, जो आने वाले समय में विकासनगर शहर के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। उन्होंने दावा किया कि परियोजना में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। वहीं दूसरी ओर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विधायक का कहना है कि कुछ लोग सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रहे हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सीवर लाइन में कितना घोटाला हुआ है, कितना पैसे का दुरुपयोग है, उसको जो उस लाइन को जो डाला गया है उसके मानक पता करिए। इन्होंने तो सीधा सड़क खोदी और उसमें पाइप दबा दिए। उसकी क्योरिंग होती है, उसके ऊपर अब गाड़ियां चलनी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो स्लैब वगैरह कुछ पड़ने चाहिए, उसमें मेटलिक का काम होना चाहिए। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। हाँ, इतना मैंने पहली बार देखा है कि जनप्रतिनिधि अगर जनता कोई शिकायत करती है तो जनप्रतिनिधि जो है शिकायतकर्ताओं के घर पहुंचते हैं, उनके पास उनके घर पहुंचकर उनको दबाते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? इसकी जांच होनी चाहिए सीवर लाइन की। इसमें जो है सैकड़ों, मैं कह रहा हूं कि 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला है ये। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, जो चाहे उस योजना के बारे में जहां से चाहे वहां से पता करें, जिस काम को चाहे देखना चाहे तो खुले आसमान के नीचे है। सरकारी विभाग उसको संचालित करता है, UUSDA है, वो बात अलग है कि लोगों को नाम भी नहीं उसका पता होगा क्योंकि जानते कुछ नहीं, खुरापात करनी है तो कुछ और नहीं होता। खुली योजना है, हर किसी का स्वागत है, हर कोई उसके बारे में सवाल पूछ सकता है, हर कोई उस योजना के बारे में जान सकता है, हर कोई देख सकता है कि कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ पे STP बन रहा है, कहाँ पर टेस्ट लैब बन रही है, कहाँ पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कहाँ पर सीवर लाइन बिछ रही है, कितने गहराई पे बिछ रही है, जाकर के देखे ना। मामले ने जब तूल पकड़ा तो भाजपा आलाकमान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। धामी सरकार की ओर से भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही, मामला संज्ञान में लिया गया और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जांच करवाई जाएगी। जो विकासनगर की सीवर लाइन के संबंध में जो बात सामने आई है और उसमें सरकार उसकी जांच करा रही है, उसको देख रही है और सरकार की जानकारी में है और सरकार ने उसको गंभीरता से भी लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के प्रति स्वयं गंभीर हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को हमने जेल के सीखचों के अंदर भेजने का काम किया है। निश्चित रूप से उन्होंने जो बात उठाई है उस बात का संज्ञान लिया गया है। अगर उसमें कहीं पर भी उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी अधिकारी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बहरहाल अब सवाल ये है कि भाजपा नेता रामशरण नौटियाल के आरोप जांच में सही साबित होते हैं या फिर ये मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने विकासनगर की करोड़ों की परियोजनाओं को सियासी रणभूमि में जरूर खड़ा कर दिया है। विकासनगर से इलम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के स्वालिक से आगे रनबिछुल के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर आपदा कंट्रोल कक्ष के द्वारा SDRF को बुलाया गया, जिसके बाद उप निरीक्षक प्रेम उपराड़ी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। वाहन में सवार 3 में से एक घायल को स्थानीय लोगों ने पहले ही अस्पताल भिजवा दिया था, जबकि 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। SDRF ने लगभग 300 मीटर गहरी खाई से दोनों शवों को बाहर निकाला, इसके बाद सड़क तक पहुंचाया और स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द कर 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा है।
देहरादून जिले समेत उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिल रही। लंबे अरसे के बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। इससे पहले चमोली जिले की नीति घाटी में बर्फबारी दर्ज हुई थी और अब केदारनाथ में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से मौसम में बदलाव आया है और पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर तेज हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।